पश्चिम बंगाल में बर्खास्त होगी ममता सरकार, राष्ट्रपति शासन लगेगा। टीएमसी सांसद ने भी माना बीजेपी ने बनाया है बंगाल के लिए बड़ा प्लान। बीजेपी के प्लान से टीएमसी में मच गई है खलबली। पश्चिम बंगाल में अमित शाह के दौरे के बाद से ही हलचल मची हुई है। शाह ने साफ कर दिया है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। अब वो हर महीने पश्चिम बंगाल आएंगे, जरूरत पड़ेगी तो राज्य सरकार से भी लड़ेंगे। ना वो पीछे हटेंगे और ना ही बीजेपी का कार्यकर्ता कमजोर पड़ेगा। शाह की मजबूरी है क्योंकि बीजेपी पिछले कुछ समय से पश्चिम बंगाल में कमजोर हुई है। पार्टी के कई समर्थक उससे किनारा कर गए हैं। टीएमसी को सत्ता में आने से बीजेपी नहीं रोक पाई। अब वो अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को टीएमसी में जाने से रोक नहीं पा रही है। ऐसे में शाह का पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश साफ है कि हम कमजोर नहीं हैं, जरूरत पड़ी तो हम बहुत कुछ कर जाएंगे। शाह के संकेतों से पश्चिम बंगाल में हलचल मच गई है। टीएमसी नेताओं को डर लगने लगा है कि कहीं मोदी सरकार राज्य में राष्ट्रपति शासन पर तो विचार नहीं कर रही है। राष्ट्रपति चुनाव बेहद करीब है और इस समय अगर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता, विधानसभा भंग कर दी जाती है, तो बंगाल के विधायकों को वोट देने का अधिकार भी नहीं मिलेगा और जो भी कमी चुनाव में एनडीए के पास वोटों की है वो भी दूर हो जाएगी और वो आसानी से अपना राष्ट्रपति बना ले जाएगी। और ये डर अब टीएमसी को दिखने लगा है। पार्टी के सांसद दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में कुछ गड़बड़ चल रही है। बंगाल में ममता सरकार को बर्खास्त करने का प्लान तैयार कर लिया गया है, लेकिन कब इसे लागू किया जाएगा इस पर विवाद चल रहा है। राष्ट्रपति चुनाव तो एनडीए बंगाल सरकार को बर्खास्त किए बिना भी जीत सकता है, इसलिए सरकार बर्खास्तगी की योजना तो कुछ समय के लिए टाला जा सकता है, लेकिन ये तय है कि बंगाल सरकार को बर्खास्त किया जाएगा। टीएमसी सांसद और पार्टी के प्रवक्ता सुवेंदु शेखर रॉय ने दावा कर दिया कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का खाका बीजेपी ने तैयार कर लिया है। बीजेपी ने अपनी रणनीति को जमीन पर उतारने की तैयारी भी शुरू कर दी है। गृहमंत्री का दौरा इसकी एक कड़ी है और अब वो हर महीने आएंगे, बंगाल का माहौल खराब करेंगे और इसी बहाने ममता सरकार को बर्खास्त करेंगे। टीएमसी सांसद ने दावा किया कि बंगाल को अशांत करने के लिए इसके विभाजन की योजना भी तैयार कर ली गई है। सिलीगुड़ी में अमित शाह की रैली में भी इसके संकेत मिल गए हैं। शाह के मन से ही उत्तर बंगाल को अलग राज्य बनाने की मांग उठाई गई। गृह मंत्री मंच पर थे। बंगाल का विभाजन लोग सहन नहीं करेंगे। अगर बीजेपी की सरकार ने बंगाल के विभाजन की तैयारी की तो इसका संदेश ठीक नहीं जाएगा। बंगाल के लोग सड़क पर होंगे और बीजेपी की यह भी प्लानिंग है, बंगाल अशांत होगा तो राष्ट्रपति शासन लगाने का बहाना बीजेपी को मिल जाएगा और ये सब 2023 में होगा। चुनाव से 6 महीने पहले बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। 6 महीने पहले राष्ट्रपति शासन लगाने का बीजेपी को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इसे संसद में पास कराने की जरूरत भी नहीं होगी। 6 महीने बीतते बीतते लोकसभा चुनाव हो जाएगा। टीएमसी सांसद ने कहा कि बीजेपी मौका बनाने की कोशिश कर रही है। बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। आपसी लड़ाई को राजनीतिक लड़ाई बताया जा रहा है। हर मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई जा रही है। कोर्ट में सरकार को बदनाम करने के लिए जनहित याचिकाएं लगाई जा रही हैं, जबकि ममता सरकार हर घटना पर त्वरित कार्रवाई कर रही है। केंद्रीय एजेंसियां भी टीएमसी नेताओं को निशाना बनाए हुए हैं। हमारे कई मंत्री गिरफ्तार किए गए, जिस मामले में हमारे लोगों पर कार्रवाई हो रही है। उसी मामले में शुभेंदु अधिकारी भी फंसे हैं, उनसे तो पूछताछ भी नहीं हो रही है। राज्यपाल को भी बीजेपी ने अपने काम पर लगा दिया है। वो सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मुख्य सचिव को बार बार तलब कर रहे हैं। देश ने अब तक किसी भी राज्यपाल को ऐसा करते नहीं देखा। राज्यपाल सरकार के काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं, वो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। बीजेपी ने अपनी रणनीति जमीन पर उतार दी है और 1.5 साल बाद वो इसी रणनीति के तहत बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।